गुड मॉर्निंग छात्रों। पिछली बार आपको सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता उत्साह पढ़ाया था। उसका दूसरा भाग, दूसरी कविता अट नहीं रही है। ये कविता का सार इस प्रकार है। अट नहीं रही है, अट नहीं है, अटना माने समाना। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन कौन सा महीना होता है? होली का महीना की सर्वव्यापक सुंदरता अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। कवि फागुन मास के सौंदर्य से इतना अभिभूत माने प्रेरित है कि उसे फागुन मास की आभा समाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। चारों ओर फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। कवि ने यहाँ पर फागुन मास का मानवीकरण किया है कि फागुन मास सांस ले रहा है, सांस लेता है तो अपनी सुगंध भर देता है। इतना ही नहीं, आकाश में भी सुगंध पर लगाकर उड़ जाती है और कवि इस सौंदर्य दर्शन से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा है। कविता का भावार्थ इस प्रकार है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अटना यानी समाना, आभा यानी चमक, फागुन यानी फागुन का मास जो होली का महीना होता है, उर में यानी हृदय में। अट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है और हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, पट नहीं रही है, समा नहीं रही है। शोभा श्री यानी सौंदर्य से भरपूर। कवि कहता है फागुन माह के सौंदर्य में डूबे हुए कवि को सर्वत्र फागुन का उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। प्रकृति का उन्माद कहीं समाता हुआ नहीं दिखाई देता। वो कहता कहीं नहीं अट रहा। कहाँ का? फागुन का मास। कवि फागुन से कह रहा है, हे फागुन, जब तुम सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो, जब तुम सांस लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई श्वास के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। पूरा पर्यावरण तुम्हारी श्वास के साथ महक उठता है। इतना ही नहीं, अपनी सुगंध में पर लगाकर आकाश में उड़ जाते हो, जिससे आकाश भी सुगंधित हो उठता है। कवि सौंदर्य से भरपूर फागुन मास के सौंदर्य से अभिभूत होकर उसे निरंतर निहारता रहता है। वो कहता है कि इस सौंदर्य दर्शन से हट नहीं रही है। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कहता है कि मैं जब भी अपनी सौंदर्य दृष्टि से आंख हटाने की प्रयास करता हूँ तो मैं अपनी दृष्टि को हटा पाने में असमर्थ हूँ। वो देखता है कि नौ पल्लों मतलब नए नए पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कह रहा है 9 पल्लवों से लदी पेड़ों की शाखाओं पर कहीं हरी हरी पत्तियां हैं तो कहीं 9 प्रस्फुटित माने नई नई निकली हुई कोमल जो पत्तियां होती हैं उनका रंग लाल होता है, बाद में वो हरा हो जाता है। तो वो कोमल लाल लाल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फागुन के हृदय पर मंद मंद गंध को बिखेरती हुई पुष्पमाला पड़ी हुई है। मंद गंध पुष्पमाल, मंद गंध माने धीमी सुगंध से, पुष्पमाल माने फूलों की माल कहीं पड़ी है उर में। उर माने हृदय में। किसके हृदय में? फागुन के। इस तरह सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा सब जगह इतनी फैली है। पाट पाट शोभा श्री, पाट पाट माने जगह जगह, शोभा श्री माने सौंदर्य से भरपूर। फागुन के इस तरह भरपूर सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा सब जगह इतनी फैली है कि पट नहीं रही, यानी हर जगह है, कहीं भी समा नहीं रही है। इसके प्रश्नोत्तर देखिए। कहीं सांस लेते हो का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि उसका संसार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, फागुन माह का पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ता है। तीसरा, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय हम आपको बता दें
कि फागुन महीने में वातावरण बहुत सुहावना और मादक हो जाता है। उस समय प्रकृति की सुंदरता जो है वो चरम पर होती है, जिसे देखकर मन खुशी से भर उठता है और प्रसन्नता से भर कल्पनाओं की उड़ान उड़ने लगता है। यहाँ पर इसमें आपको मैं प्रश्नोत्तर दे रही हूँ, जिसको आपको कक्षा कार्य की कॉपी में करना है।